ચાલુ કરીએ છીએ આપણે. ઓમ हम्म રીં નમો અરહંતાણં. ઓમ રીં નમો સિદ્ધાણં. ઓમ રીં નમો આયર્યાણં. ઓમ રીં નમો ઉવજ્જાયાણં. ओम ह्रीं नमो लोए सब साहूण. येसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो. मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. आराध्य देव के चरणों में वंदन. आदरणीय समणी जी, उपस्थित भगवती भाष्य के वाचन के लिए समुत्सुक भाइयों तथा बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं. वर्तमान समय में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे सामने है, आगम के रूप में. हम सभी को भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है. ये भाग्य से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है. कहा जाता है मनुष्य भाव तो बहुत मिल सकता है, लेकिन मनुष्य भाव में जिन वाणी सुनने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है. मनुष्य तो बहुत सारे हैं, कौन भगवान की वाणी को सुनता है? तो जो भाग्यशाली होता है वही भगवान की वाणी को सुन सकता है. कहा जाता है चार बातें दुर्लभ है. उत्तराधन सूत्र का जो तीसरा चैप्टर है, उसमें भगवान ने कहा चार बातें दुर्लभ है, रेयर है. फर्स्ट, मनुष्य जन्म. सेकंड, श्रुति यानी सुनना. किसको? भगवान की वाणी को सुनना, वो भी दुर्लभ है. व्यक्ति बहुत सारा सुनता है, कमेंट्री सुनता है, बहुत सारी दूसरी दूसरी चीजें सुनता है, लेकिन भगवान की वाणी को सुनना दुर्लभ है. सुन भी लिया, सुनने के बाद उस पर फेथ करना, श्रद्धा करना, वो भी दुर्लभ है. श्रद्धा भी कर ली, उस पर आचरण करना यानी पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना, उसको अप्लाई करना, वो दुर्लभ है. क्योंकि आज का व्यक्ति सुनता है टन भर, अप्लाई करता है कण भर. सुनता बहुत है, लेकिन अप्लाई बहुत कम करता है. हमें ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला है भगवती भाष्य का वाचन करने का. तो हम सभी बहुत ही मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, धृति के साथ सुनेंगे, पेशेंस के साथ सुनेंगे, क्योंकि ये आगम है और भगवती सूत्र है. भगवती सूत्र को समझना और पढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा साहस किया है भगवती सूत्र को पढ़ने का. तो सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ भगवान महावीर स्वामी को, जिन्होंने हमें ऐसी वाणी प्रदान की आगम के रूप में, और उसका आज हम एसेंस पढ़ेंगे. दूसरी वंदना करती हूँ मैं आचार्य तुलसी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिन्होंने प्राकृत लैंग्वेज थी उनको हिंदी में कन्वर्ट किया, जिसके कारण हम सब उसको पढ़ने लायक बने. यदि वो प्राकृत भाषा से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करते तो शायद आज हम भगवती सूत्र का वाचन नहीं कर पाते. आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा हमें सुनहरा अवसर प्रदान किया पढ़ाने का. और भगवती सूत्र को भी मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि ये भगवती सूत्र है. इसका नाम तो ओरिजिनल है व्याख्या प्रज्ञप्ति, लेकिन उसका जो विशेषण था उसी से वो फेमस हो गया, भगवती सूत्र. तो भगवती सूत्र का प्रथम खंड तो आपने लास्ट ईयर पढ़ लिया था. इस बार हम सब पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में इसका प्रारंभ तीसरे शतक से होता है, क्योंकि फर्स्ट खंड में आपने फर्स्ट शतक और सेकेंड शतक को आपने पढ़ लिया था. जो दूसरा खंड है भगवती सूत्र का,
भगवती भाष्य का। इसका प्रारंभ तीसरे शतक से होता है और इस खंड में यानी दूसरे खंड में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तीसरे से स्टार्ट हुआ और सातवें से एंड होगा। यानी टोटल इस भगवती खंड का जो दूसरा खंड है उसमें 5 शतक है। तो 5 शतक का हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारी निर्जरा होती है। तो हमें इस उद्देश्य से करना है कि हम भगवती भाष्य पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा ज्ञान तो होगा ही, साथ में कर्मों की निर्जरा होगी, वो बड़ी बात है। क्योंकि कर्मों की निर्जरा स्वाध्याय से हो सकती है। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है, हर कोई कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, कोई भी कर सकता है। उपवास हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन स्वाध्याय तो हर कोई कर सकता है। कल ही मैंने बताया था, स्वाध्याय निर्जरा का प्रकार है। 12 प्रकार निर्जरा के हैं, उनमें से एक प्रकार है स्वाध्याय। तो हम स्वाध्याय करेंगे, हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपके साथ मैं खुद ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप पढ़े ना पढ़े मुझे तो पढ़ना ही होगा। इसीलिए हम भी स्वाध्याय करेंगे आपके साथ। मुझे भी अवसर मिला है निर्जरा करने का। तो हम प्रारंभ करते हैं भगवती सूत्र का प्रारंभ। तो ये जो आगम साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा विवेचन किसका मिलता है? देव गति के बारे में, नरक गति के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत ज्यादा विवेचन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। नरक गति हमें दिखाई नहीं देती है, देव गति भी हमें दिखाई नहीं देती है। वो सूक्ष्म जीव है वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कौन जान सकते हैं? जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान यानी केवल ज्ञान होता है, वही व्यक्ति उनको जान सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी के पास क्या था? केवल ज्ञान था। तो केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जो कहा उसी को हम आगम के रूप में पढ़ रहे हैं। आगम के माध्यम से हम नरक गति के बारे में जान सकते हैं, देव गति के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में जान सकते हैं। साक्षात्कार तो भगवान ही कर सकते हैं, जिनके पास केवल ज्ञान हो वही साक्षात्कार कर सकते हैं। उन्होंने साक्षात्कार किया, यानी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा सूक्ष्म जीवों में कि पानी की एक ड्रॉप है, उसमें भी असंख्य जीव होता है। ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान से देखा। वनस्पति जो निगोद होती है, 2 प्रकार की होती है, प्रत्येक और साधारण। तो साधारण जो वनस्पति होती है, जमीकंद जिसको हम कहते हैं, उसकी जो छोटी सी सुई की नोक पर टिके उतनी सी जो चीज है, यानी आलू का छोटा सा टुकड़ा, उसमें भी अनंत जीव होते हैं, ऐसा भगवान ने साक्षात देखा। यदि हम उन जीवों को देख ले तो शायद हम खा भी नहीं पाएंगे। पानी में असंख्य जीव हैं। यदि हम उन वीडियो को भी देख ले, वीडियो में भी आजकल दिखाई देता है, कई वीडियो ऐसे हो गए हैं अपलोड, जिनमें पानी में असंख्य जीव दिखाते हैं। उन देख करके तो हम पानी भी नहीं पी सकते। भगवान ने साक्षात्कार किया, उसके बाद हमें बताया कि पानी की एक ड्रॉप में भी असंख्य जीव होता है। तो ऐसा भगवान ने साक्षात्कार किया, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान था, केवल ज्ञान था, अतीन्द्रिय ज्ञान था। इसीलिए वहां किसी भी प्रकार का तर्क नहीं होता है, आर्गुमेंट नहीं होता, वहां श्रद्धा होती है, क्योंकि भगवान ने कहा वही सच है। आचारं सूत्र का एक वाक्य, तमेव सच्चम जम जीणेहिम पवे इयम। तमेव सच्चम जम जीणेहिम पवे इयम। वही सत्य है जो भगवान ने कहा है। भगवान ने जो कहा वही सत्य है। उसमें हमें क्या करना है? फेथ करना है, श्रद्धा करना है। उसमें यदि हम डाउटफुल होते हैं, शंका करते हैं, तो हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रह पाता है। आगम स्वाध्याय से हमारा सम्यक्त्व भी पुष्ट होगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद हमारा रिजर्वेशन मोक्ष गति का श्योर हो सकता है। यदि हमें मोक्ष में जाना है तो हमें क्या करना होगा? सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना है। उसके लिए हमें भगवान की जो वाणी है उस पर हमें श्रद्धा करना है। और जहां लॉजिक होता है वो सारी बातें क्या है? लॉजिक से हम बात को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं, लॉजिक से हम किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की जो वाणी है इसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं चलता है, वो श्रद्धा से हमें उस पर फेथ करना होता है। तो जो
भगवती खंड का दूसरा खंड है, उसमें 10 उद्देशक हैं। 10 उद्देशक हैं। 10 उद्देशक में जो प्रथम उद्देशक हैं, उसमें हम किसकी चर्चा करेंगे? तो फर्स्ट उद्देशक में हम जो चमरेंद्र, शक्रेंद्र, बलिंद्र, ईशानेंद्र विमान की जो इनकी ऊंचाइयां हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चमर की जो विक्रिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सनत कुमार की योग्यता आदि विषयों के बारे में चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ साथ भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। तो 11 गणधर में फर्स्ट थे इंद्रभूति गौतम, सेकंड अग्निभूति, फिर वायुभूति। तो ये जो तीनों सगे भाई थे, और इंद्रभूति गौतम, इनका गोत्र गौतम था, तो गोत्र से गणधर प्रसिद्ध हो गए। हम गौतम स्वामी कहते, इंद्रभूति कम बोलते हैं। इन सभी का गोत्र कौन सा था? गौतम। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, ये तीनों सगे भाई थे। ये जो भगवती सूत्र हैं, इसमें 36,000 प्रश्न किए गए। वर्तमान समय में पूरे प्राप्त नहीं है, लेकिन आज भी हजारों प्रश्न हमारे सामने प्राप्त हैं। तो ये जो प्रश्न है, वो केवल गौतम स्वामी ने नहीं पूछे। गौतम स्वामी मेन थे पूछने वाले, लेकिन उनके साथ साथ अग्निभूति ने भी पूछे, वायुभूति ने भी पूछे, और छठे थे मंडिक, मंडित पुत्र जो गणधर थे, उन्होंने भी पूछे। इसके साथ साथ श्राविकाओं में एक श्राविका आती, जयंती श्राविका, तो जयंती श्राविका ने भी प्रश्न पूछे। और जो मद्दुक श्रवणोपासक था, उन्होंने भी भगवान से प्रश्न पूछे। और इसके साथ साथ तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे, तुंगिया नगरी के श्रावक बड़े फेमस थे, उन्होंने भी भगवान से प्रश्न पूछे। तो ये जो प्रथम उद्देश्य है, भगवती सूत्र का प्रथम उद्देश्य बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण है। तो प्रथम उद्देश्य में बहुत सारी हम चर्चा करेंगे। दूसरे उद्देश्य में चमर का भगवान को वंदन, मान चमर जो है असुरेंद्र, वो भगवान के पास जाता है वंदन करने के लिए। चमर पहले वो क्या करता है? वो उत्पात करता है। चमरेंद्र का जो उत्पात है, वो भी बड़ा रोचक है, तो इसका भी वर्णन हम करेंगे दूसरे उद्देश्य में। तीसरे उद्देश्य में क्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी तीसरे उद्देश्य में क्रिया के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। 5 प्रकार की क्रिया होती है, आदिकरण की आदि जो 5 प्रकार की क्रिया है, इनका विवेचन तीसरे उद्देश्य में किया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रमत अप्रमत के काल का पाठ भी मिलेगा। मैंने प्रमादी कौन होता है, अप्रमादी कौन होता है, उसके बारे में भी जानकारी उसमें दी गई है। और उसके साथ साथ लवण समुद्र की जो लवण समुद्र है, उसमें ओट आती है, भरती आती है, वो कैसे आती है, कब आती है, उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। चौथे उद्देश्य में भावित आत्मा अंगार की वैक्रिय शक्ति, जो भावित आत्मा अंगार है, उनमें वैक्रिय शक्ति कितनी होती है, और समुद्घात क्या है, वायुकाय की वैक्रिय शक्ति क्या है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और उसके साथ साथ कृष्ण लेष्या के बारे में भी उसमें वर्णन किया गया है चौथे उद्देश्य में। और अंगार की जो पर्वत आदि लांगने की जो शक्ति है, जो अंगार है, साधु है, उनमें भी इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाती, वो भी पर्वत को भी लांग सकते हैं। उसके बारे में भी चौथे उद्देश्य में जानकारी मिलेगी हमें। पांचवा उद्देश्य भावित आत्मा अंगार के स्त्री रूपों को बनाने की शक्ति। भावित आत्मा अंगार है, लेकिन ऐसी लब्धियां प्राप्त कर ली कि वो जो चाहे वो रूप बना सकता है। तो स्त्री रूप भी वो कैसे बनाएगा, वो जो भी रूप बनाएगा, उसके बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ केवल स्त्री रूप ही नहीं, लेकिन अश्व रूप, यानी घोड़ा का रूप भी बना सकता है, हाथी का रूप भी बना सकता है। जैसे स्थूलीभद्र था, उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने हाथी का रूप बना, सिंह सिंह का रूप बना लिया था। तो सिंह का रूप भी बना सकता है, ऐसी लब्धियां शक्तियां प्राप्त हो जाए तो इसमें अश्व रूप बनाने की शक्ति और भावित आत्मा अंगार के स्त्री रूपों को बनाने की शक्ति, इसका विवेचन 5वें उद्देश्य में हम सुनेंगे। छठा उद्देश्य में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की विकुरणा, यानी सम्यक दृष्टि भी विकुरणा कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ असुरेंद्र असुरराज समर के आत्मरक्षक देवों का वर्णन भी मिलेगा।
सातवां उद्देश्यक में हम सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये चार जो लोकपाल हैं, उनका वर्णन भी बहुत ही रोचक ढंग से किया गया है। तो सातवें उद्देश्यक में हम सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये चार जो लोकपाल हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे। आठवां शतक, जो आठवां उद्देश्यक है, उसमें हम असुरेंद्र, असुरराज, चमर आदि 10 देवों का वर्णन सुनेंगे। जो नौवां उद्देश्यक है, इसमें 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी वहां दी गई है, उनको हम जानेंगे। जो 10वां उद्देश्यक है, तो असुरेंद्र जो है, उसकी जो चमर है, असुरेंद्र चमर है, उसकी जो परिषद है, उसके बारे में भी हमें संक्षेप में जानने को मिलेगा। अब हम मूल पाठ, जो ये भगवती सूत्र है, इसका सबसे पहले मूल पाठ पढ़ेंगे, फिर इसका हम हिंदी वाचन करेंगे। उसके बाद जो विशेष शब्द होंगे, उनको हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम अब आगम का जो पाठ हम कर रहे हैं, तो पूरा आगम का पाठ हम एकदम सावधानी से, जागरूकता से सुनेंगे, क्योंकि आगम का जो पाठ हम पढ़ते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। समझ में आए न आए, लेकिन उस पाठ को भी हम सुनते हैं, उससे भी हमारे कितने कितने कर्मों की निजरा होती है। भगवान की वाणी कहा जाता है, उसमें इतनी मिठास होती है, सुगर केन जो सुगर होता है, जो ग्रेप्स होता है, उसमें मिठास नहीं, उससे भी अनंत गुणी मिठास भगवान की वाणी में होती है। भगवान की वाणी से व्यक्ति का थाक, यानी थकान होती, वो भी उतर जाती है। उसको ताप, संताप, भूख प्यास की भी अनुभूति नहीं होती है। इतना चमत्कार होता है भगवान की वाणी में। इस एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक बुढ़िया थी, बहुत पुअर थी, गरीब थी। वो प्रतिदिन लकड़ियां बीन करके अपना गुजारा चला रही थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है, लकड़ियों का भारा लेकर के सिर पर आ रही थी। चलते चलते उसकी एक लकड़ी गट्ठर से निकल जाती। जैसे ही उस लकड़ी को नीचे लेने के लिए झुकती है, उसी समय क्या होता है, भगवान की वाणी चल रही थी, यानी भगवान की देशना चल रही थी। सामने ही समवस्त्रण था। वो झुकती है नीचे, पैरों में चप्पल नहीं है, क्योंकि इतनी गरीब थी, चप्पल भी नहीं थी उसके पास। सिर पे लकड़ी का भारा है, कट्टर है, और भयंकर उसको प्यास लगी हुई है। ऊपर से जेठ का महीना था, अभी जो चल रहा है जेठ, जून का महीना, भयंकर गर्मी, धूप, प्यास। उस समय भगवान की वाणी उसके कान में आती है। वो भगवान की जो देशना चल रही थी, भगवान की देशना कम से कम मिनिमम 3 घंटा चलती है, नॉन स्टॉप 3 घंटा चलती है। तो 3 घंटे तक वो ऐसे कैसे झुकी रही। जैसी देशना पूरी हुई, तब जाकर के वो सीधी होती है। उसको पता भी नहीं चला कि मेरे को 3 घंटा हो गया। ऊपर से गर्मी, नीचे से ताप लग रहा था, भूख प्यास इतनी लगी हुई थी, लेकिन भगवान की वाणी का इतना अतिशय, इतना प्रभाव, उसे भूख प्यास की, धूप की, ताप की किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं हुई। इससे हम जान सकते हैं कि भगवान की वाणी में कितना कितना अतिशय, कितना चमत्कार होता है, कितना उसमें बहुत ज्यादा हमें भगवान की वाणी में कितना जादू होता है, अतिशय होता है। तो भगवान की वाणी को हमें सुनना है, तो हम सब ध्यान से सुनेंगे। संगहणी गहा, तय्यम संयम तीसरा शतक, पद्मो उद्देश्य पहला उद्देश्य। संगहणी गहा, केरिस व्यू बणा चमर, किरिय जानिथ नगर पालाय, अहि वही इंद्रिय परिशा, तत्तीयम्मी से दसु देशा। तो ये 10 उद्देशक इसमें बताए, इसमें नाम है 10 उद्देशक के। सबसे पहला उद्देशक का नाम है चमर की कैसी विक्रिया। दूसरा है चमर का उत्पात, चमर आएगा वो उत्पात मचाएगा, उसका भी बड़ा रोचक प्रसंग मिलेगा। क्रिया के बारे में भी हम जानेंगे। यान यानी विमान जो है देवों के, उनके बारे में। स्त्री रूप बनाते हैं उसके, नगर, लोकपाल, अधिपति, इंद्रिय और परिषद। तीसरे शतक में ये 10 उद्देशक हैं, इनकी हम क्रमशः जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब होता है कि जिस कालांश में जितना पढ़ाया जाता है, जितना हम कवर करते हैं, वो पाठ उद्देश्य में गिना जाता है। यानी प्राचीन समय में जो क्लास ली जाती थी, जितना सूत्र कवर होता था, तो उसको एक पार्ट में बांट दिया, तो वो उद्देश्य नाम से जाना जाता है। उद्देश्य का मतलब है जिस कालांश में, जिस क्लास में
जितना पाठ हम कवर करते हैं वो पाठ उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद तेणम कालेनम तेणम समयणम मोया नामम नैरी होता बन्नो। उस काल उस समय मोका नाम की नगरी थी, नगर का वर्णन। तीसेणम मोयाए नैरी भैया उत्तर पुरी में ऋषि भागे नंदिनी नामम चेई होता बन्नो। उस मोका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में नंदन नाम का चैत्य था। चैत्य का वर्णन। तेणम कालेणम तेणम समएणम सामी समोसधे परिसा निगच्छई पड़ी गया परिसा। उस काल और उस समय भगवान महावीर समवस्थित हुए। उस काल उस समय का मतलब है अवसर पिणी का चौथा काल। उस काल यानी अवसर पिणी का चौथा काल। उस समय यानी भगवान महावीर के समय। भगवान महावीर के समय ये जो सारी बातें घटित हुई है वो किस समय हुई? भगवान महावीर स्वामी के टाइम में। और कौन सी एरा में? फोर्थ एरा में। चौथा आरा वो अवसर पिणी काल का। अवसर पिणी काल का उस समय, उस काल का मतलब अवसर पिणी का चौथा आरा। उस समय का मतलब भगवान महावीर के समय। ये भगवान महावीर क्या होता है? समवस्थित हुए कहाँ पे? मोका नगरी में पधारते हैं। परिषद ने नगर से निर्गमन किया, यानी परिषद है वो प्रवचन सुनने के लिए आती है तो वो नगर से निर्गमन जाती है। परिषद वापस नगर में चली गई, यानी परिषद जो सुनने के लिए आई थी, प्रवचन सुनने के लिए, वो वापस चली गई। नेक्स्ट है देव विपूर्णा पदम। ये देवता क्या करता है? वो विपूर्णा करता है, देव विक्रिया पद। तेणम कालेनम तेणम समएणम समणस्य भगवो महावीरस्य दोच्चे अंतेवासी अग्गिभूरि नामम अणगारे गोय में गोत्येणम सतुस्य जाव वज्वा समाने एवं वदासी। समरेणम भन्ते असुरिंदे असुरराया के महिढ्ये के महज्जूतिये के महाबले के महायसे के महासुखे के महानुभागे केव इयम चरणम प्रभु विकु विकुवित्तये। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के दूसरे अंतेवासी, प्रथम अंतेवासी कौन थे वो तो सब जानते ही, गौतम स्वामी थे, यानी इंद्रपति गौतम स्वामी थे। और सेकंड उनके जो अंतेवासी थे वो कौन थे? अग्निभूति नामक अंगार थे। अंतेवासी का मतलब होता है एकदम जो निकट में जो रहता है वो होता है अंतेवासी, यानी पास में, नियर में रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। उनका गोत्र गौतम था, यानी इंद्रभूति अंगार जो थे उनका गोत्र भी गौतम था। उनके जो दूसरे भाई अग्निभूति थे उनका गोत्र भी एक ही होगा, गौतम। गोत्र कौन सा था? गौतम था। उनकी ऊंचाई 7 हाथ की थी। जैसे गौतम स्वामी की ऊंचाई, इंद्रभूति की ऊंचाई 7 हाथ की थी, वैसे उनके सेकंड भाई की ऊंचाई भी, उनकी हाइट भी 7 हाथ की थी। अभी हम फुट बोलते कि आपकी हाइट कितने फुट की है, उस समय हाथों से मापा जाता था। यानी 24 अंगुल का एक हाथ होता है। 24 अंगुल जो है, एक अंगुल फिर 2 अंगुल ऐसे करते करते 24 अंगुल होगा, वो एक हाथ होगा। वैसे अग्निभूति अंगार की हाइट कितनी थी? 7 हाथ की थी। ठीक है। और यावत वे भगवान की परिउपासना करते इस प्रकार बोले, यानी भगवान की परिउपासना है, भगवान के पास वो बैठे हैं और इस प्रकार बोले। बनते भगवान से कहते, बनते प्रश्न पूछ रहे हैं अग्निभूति अंगार, असुरेंद्र असुरराज समर कितनी महान रिद्धि वाला है, कितनी महान रीति वाला है, कितने महान बल वाला है, कितने महान यश वाला है, कितने महान सुख वाला, और कितनी महान सामर्थ्य वाला, सामर्थ्य शक्ति वाला, और कितनी विक्रिया करने में समर्थ है। विकुलना करते हैं, देवता होते हैं, वैक्रिय शरीर के माध्यम से। विकुलना का मतलब है अनेक अनेक रूप बनाते, जैसा चाहे वैसा वो रूप बना सकते हैं। देवता में ये शक्ति होती है बाई बर्थ, क्योंकि देवता के पास वैक्रिय शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर का मतलब ही होता है इच्छित, जो मन चाहा वो विविध प्रकार के वो रूप बना सकते हैं। तो ये जो अग्निभूति अंगार है वो प्रश्न भगवान से कर रहे हैं कि जो असुरेंद्र चमर है वो कितना यश वाला है, कितना बल वाला है, कितनी उनमें शक्ति है, कितना तेज है, वो सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और कितनी वो विपूर्णा करने में समर्थ है, क्योंकि वैक्रिय शक्ति तो सभी देवों के पास होती है, लेकिन सभी में
वैक्रिय शक्ति समान नहीं होती है, क्योंकि जैसी जैसी यहाँ साधना होती है, मनुष्य भाव में जैसी साधना की होती है वैसी उनको शक्ति मिलती है। कई देव बहुत ही ऊंचे होते, कई नीचे होते, तो उन साधना का फर्क है। यदि हम यहाँ पे 12 व्रतों की आराधना, सावक की वो 12 व्रतों की आराधना एकदम अच्छे ढंग से करता है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाता है, बहुत ही रिद्धि संपन्न देव बनता है। यदि वो व्रतों का पालन करता है लेकिन बीच बीच में वो मिस्टेक कर लेता है, प्रायश्चित नहीं करता है, सावधानी नहीं रखता है, तो उसमें भी अंतर आ जाता है। रिद्धि सिद्धि में, देव गति में भी अंतर आ जाता है तो देव गति, लेकिन देव देव में भी अंतर आ जाता है। इसलिए हम जो भी व्रतों का हम व्रत ले, उनका हम जागरूकता से पालन करें। सपोज कोई मिस्टेक हो गई तो हमें क्या करना है, उसका हमें प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होना चाहिए। प्रायश्चित हम किसके पास ले, अपने आप नहीं करना है, हमें गुरु के पास या साधु साधियों के पास या समणी जी के पास जाकर के बोलना है। क्योंकि हम बोलते हैं, वो भी हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे से मिस्टेक हो गई, इसका हमें प्रायश्चित दे। प्रायश्चित हम करते हैं, व्रतों का शुद्ध पालन करते हैं, उससे हमारी गति अच्छी हो जाती है। नहीं तो हमारी गति बिगड़ भी सकती है। ब्रह्मणपति व्यंतर ज्योतिष का देव भी बन सकते हैं। और यदि हम अच्छे तरह से व्रतों का पालन करते हैं तो वो वैमानिक देव ही बनेगा और रिद्धि संपन्न देव ही बनेगा। तो इसमें देवता की शक्ति सब में होती, वैक्रिय शक्ति देवता के पास, लेकिन सबकी समान नहीं होती है। नेक्स्ट है गोयमा चमरेणम असुरिंदे असुराया मही मही महाजूते महाबले महायसे महासुखे महानुभागे क्षेणम तथ्य चोत्ती साय भावना बास सह से सहस्राणम चौसठ्ये समाणीय सहस्रिणम तायतिसाय तावत्तीस गाणम। गौतम असुरेंद्र असुरराज समर महान विद्धि वाला। भगवान महास्वामी आंसर दे रहे हैं कि गौतम, क्योंकि उनका टाइटल है वो गौतम है। अग्निभूति पूछ रहे हैं लेकिन उनका टाइटल भी गोत्र भी गौतम है, इसलिए भगवान उनको भी गौतम से संबोधित करते हैं। गौतम असुरेंद्र असुरराज समर महान रिद्धि वाला, महान द्युति वाला, महाबली, महायशस्वी, महासुखी और महान सामर्थ्य वाला है। वह समर संचार राजधानी में 34 लाख भवनावास, भवन भी कितने, 34 लाख भवनवास है। और 64,000 सामानिक देव, 33 तावत त्रिंसठ, 4 लोकपाल, 5 सपरिवार पटरानिया, 3 परिषद, 7 सेनाएं, 7 सेनापति, 2,56,000 आत्मरक्षक देव और चंबर चंचा राजधानी में रहने वाले अन्य अनेक देवों तथा देवियों का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व यानी पोषण तथा आज्ञा देने में समर्थ और सेनापतित्व करता हुआ, अन्य देवों से आज्ञा का पालन करवाता हुआ, वह आहत नाट्य गीतों तथा कुशल वादक के द्वारा बजाए गए वादित्र, तंत्री, तल, ताल, त्रुटित, धन और मृदंग की महान ध्वनि से युक्त दिव्य भोगों को भोगता हुआ रहता है। तो इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है, उनको हमें समझना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बातें आई हैं कि वो सामानिक देव होते हैं, वो महान रिद्धि वाले होते हैं, त्रायस्त्रिंशक होते हैं, आत्मरक्षक, तो वो उनका हम मीनिंग भी समझते हैं। तो सबसे पहला है कितनी महान रिद्धि वाला था। तो जो वृत्तिकार ने के महिढ़ पद की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की है। किस रूप में महार्दिक, कैसी महान रिद्धि वाला। एक मतांतर का उल्लेख भी किया है कि उसके अनुसार इसका अर्थ होता है कितना महार्दिक देव ने, कितना के महिढ़ का मतलब है कितना महार्दिक देव, उनके पास कितनी रिद्धि थी। महार्दिक जो देव था उनके पास कितनी रिद्धि थी। और अब नेक्स्ट है सामानिक देव। जो सामानिक देव होता है, कहा जाता है उनके पास जो रिद्धि सिद्धि होती है वो इंद्र के समान ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इंद्र के समान ही उनके पास सब चीजें होती है। फिर भी वो इंद्र और सामानिक देव में अंतर है। जैसे हमें जैसे गुरु और शिष्य होते हैं, शिष्य भी साधु है, गुरु भी साधु है, आचार्य भी साधु है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि पद का फर्क है। पद की दृष्टि से आचार्य होने से हम आचार्य को महत्व देते हैं,
शिष्य को हम देते हैं, लेकिन शिष्य की अपेक्षा महत्व किसको देते हैं? गुरु को देते हैं। वैसे ही वहां पर इंद्र को महत्व ज्यादा दिया जाता है। यद्यपि है सामान्य कि उनके पास सब कुछ बराबर है, कुछ भी अंतर नहीं है, फिर भी हम इंद्र को महत्व देते हैं, क्योंकि सामान्य देव के पास सब कुछ होते हुए भी वो इंद्र नहीं कहे जाते हैं, इसलिए इंद्र का महत्व है। ठीक है। तावत त्रिंसक, तो तावत त्रिंसक तत्वार्थ भाष्य में त्राइस त्रिस शब्द का प्रयोग मिलता है। जो तत्वार्थ भाष्य है, भाष्यानुसारिणी वृत्ति और तत्वार्थ राज्य वार्तिक में भी वही प्रयोग प्राप्त है। और ये जो तावत त्रिंसक कौन होते हैं? मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। जैसे यहाँ पे अपने मंत्री होते हैं राजा के, पुरोहित होते हैं, तो वैसे ही वहां पर भी वो मंत्री का और पुरोहित का काम करते हैं। लोकपाल, तत्वार्थ भाष्य में लोकपाल की तुलना आरक्षक और अर्थचर से की गई है। अपने देश की सीमा आरक्षक आरक्षक कहलाते हैं, क्योंकि अपनी जो देश होता है उसकी रक्षा के लिए आरक्षक नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि वो पूरे देश की रक्षा करते हैं कि कोई भी हमारे देश में ऐसा व्यक्ति न घुसे जो देश का नुकसान करे। तो वैसे वहां पर भी ऐसे नियुक्त किए जाते देव भी। तो लोकपाल का काम क्या होता है? सुरक्षा करना, कि कोई भी ऐसा यहाँ प्रवेश न कर जाए, कोई भी ऐसा देव जो स्वर्ग में किसी भी प्रकार का उत्पात करे। चोरों से जनता की रक्षा करने वाले अर्थचर कहलाते हैं। लोकपाल का विस्तृत वर्णन तीसरे शतक के 7वें दशक में पूरा डिटेल से हम सुनेंगे। और उनकी सेनाएं 7 होती हैं, 7 सेनापति होते हैं। और उसका हम ठाणक सूत्र में जान सकते हैं। आत्मरक्षक, तो आत्मरक्षक कौन होता है? तो आत्मरक्षक क्या होता है? बॉडी गार्ड होता है एक प्रकार का। जैसे अपन देखते हैं प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके पीछे एक बॉडी गार्ड खड़ा रहता है, वैसे ही देवता के भी जो विशेष रेस्पेक्ट की दृष्टि से उनके पीछे भी कोई देव खड़ा रहता है, उसको बोलते हैं आत्मरक्षक। यद्यपि देवताओं को कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी व्यवहार की दृष्टि से, रेस्पेक्ट की दृष्टि से उनके पीछे भी एक देव बॉडी गार्ड के रूप में वो खड़ा रहता है। आधिपत्य सेनापतित्व, तो प्रस्तुत सूत्र में नेतृत्व के द्योतक 5 शब्द हैं। तो नेतृत्व कौन कर सकता है? आधिपत्य ने जिसमें अनुशासन डिसिप्लिन होता है वो कर सकता है। पौरपत्य अग्रगामिता में लीडरशिप जिसमें होती है। स्वामित्व स्वामी भाव होता है। भर्तृत्व ने संरक्षण और पोषण, जो रक्षा भी कर सकता है और पोषण भी कर सकता है, यानी उसका पालन पोषण भी कर सकता है। आज्ञा ईश्वर सेनापति, आदि निर्देश देने में समर्थन, वो सेनापति होता है। आज्ञा दे सकता है, वो होता है सेनापति। तो अब हमने देखा कि वो जो देवता होते हैं उनका आयुष्य तो बहुत लंबा होता है। उनका टाइम पास कैसे होता है? क्योंकि मिनिमम देवता का आयुष्य कितना होता है? मिनिमम 10,000, 10,000 वर्ष। कम से कम देव बन गए तो 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। आप चाहे वहां से जाना है तो भी नहीं जा पाएंगे, सुसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही कृष्ण हरि है, तो उनका जो आयुष्य है वो फिक्स है। यहाँ तो हम चाहे तो मतलब यहाँ पे हमारा आयुष्य है वो पराक सोपक्रम और निरुपक्रम 2 प्रकार का होता है। तो सोपक्रम है यानी निमित्त कोई मिलता है, हमारा आयुष्य बीच में टूट भी सकता है। लेकिन देवता नारकी और योगिक होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, 63 सलाह का पुरुष होते हैं, उन सबका आयुष्य फिक्स होता है, बीच में उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो देवता यदि बन जाते हैं तो मिनिमम 10,000 वर्ष, मैक्सिमम 33 साग्रुपम, 33 साग्रुपम मैक्सिमम। इतना लंबा समय होता है। वहां बिजनेस करना नहीं है, रसोई करना नहीं है, तो उनका टाइम कैसे पास होगा? या तो आप जॉब करते हैं, बच्चे होते हैं, वहां उनको बच्चे भी पैदा नहीं करना है, तो स्कूल भी नहीं जाना, पढ़ना भी नहीं है, तो उनका टाइम कैसे पास होगा? उनका टाइम पास कैसे होता है? नाटक देखते रहते हो, बड़े बिजी रहते नाटक देखने में। और एक नाटक देखते हैं इतना बड़ा होता है, 10,000, यानी यहाँ का अपना तो यहाँ का मतलब ये अपना जो मनुष्य क्षेत्र का तो 10,000 वर्ष बीत जाता है एक नाटक देखने में। वहां तो उनको लगता है कि हमने बस अभी देख शुरू किया, पूरा हो गया। जब आपकी रुचि के अनुसार जब मूवी चलती है तो 3 घंटे का टाइम कैसे पास हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। वही 3 घंटा आप सामायिक में बैठ जाए तो आप बोर हो जाएंगे, कब सामायिक आएगी। लेकिन जब रुचि का विषय होता है तब बोर नहीं होते हैं। तो देवता जो होते हैं
उनका टाइम कैसे पास होता है, नाटक करते हैं। वो नाटक दिखाते रहते, डांस करते रहते। इसमें आया ना कि नाट्य, देखिए, नाट्य गीतों तथा कुशल वादक के द्वारा बजाए गए वादित्र, माने वहाँ नाट्य होती रहती, गीत गाते रहते हैं। और कोई जो कुशल वादक होते हैं वो वीणाएं बजाते रहते हैं, और मृदंग की ध्वनिया, मैंने चारों ओर चकाचौंध होती है वहां। बहुत सुंदर सुंदर नाटक वो करते रहते हैं, देखते रहते हैं, डांस भी वो करते रहते हैं, गीत भी गाते रहते हैं। ऐसे भोगों को भोगता हुआ कौन रह रहा है? असुरेंद्र, ऐसा भगवान ने बताया। और इतनी महान द्युति वाला, इतने महान बल वाला, इतने महान यश वाला, इतने महान सुख वाला, इतनी महान सामर्थ्य वाला है, इतनी विक्रिया करने में समर्थ है। जैसे कोई युवक युवती का प्रगाढ़ता से हाथ पकड़ता है। इसमें दो एग्जाम्पल दिया, इसमें इसमें कितनी शक्ति है। इसमें बताया कि कोई युवक है, वो युवती का एकदम प्रगाढ़ है, नहीं एकदम पूरा टाइट हाथ पकड़ता है, बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं रहता, इतना टाइट हाथ पकड़ता है। तो युवक के पीछे पीछे वो युवती जाती है। तो दूसरा बताया है कि नाभि जो होती है, जैसे चक्र होता है, उसके बीच में एक नाभि होती है, उसके चारों अर होते हैं। तो अर के साथ साथ वो नाभि के साथ साथ अर भी घूमते रहते हैं। उसी प्रकार असुरेंद्र, असुरराज चंवर अपनी विक्रिया से निर्मित एवं अपने शरीर से प्रतिबद्ध रूपों से जम्बू द्वीप को आकीर्ण करने के लिए वैक्रिय समुद्र से सम्मत होता है। मैंने पूरे जम्बू द्वीप को क्या कर देता है? वैक्रिय समुद्र से, सम्मत का मतलब है युक्त, फैला देता है। समुद्र घात से वो जम्बू द्वीप में पूरे इतनी विकर्ण कर देता है कि आकीर्ण का मतलब फैला देता है, कि इसको पूरे जम्बू द्वीप में अपनी विक्रिया के माध्यम से, विकुलना के माध्यम से वो क्या करता है? वो संहत होकर वो अपने शरीर से संख्य योजन लंबा दंड निकालता है। मतलब जब वो विकुलना करता है, वो विकुलना करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो अपने शरीर से वो दंड निकालता है, दंड जैसा वो निकालता है। उसके पश्चात वो रत्न, वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसारगल, हंसगर्भ आदि कई चीजें हैं, उन सबको वो निकालता है। और उन्हें ग्रहण कर वह फिर दूसरी बार वही कृष्ण उद्घात से सम्मत होता है। पहले सारे को वो ग्रहण करता है, उसके बाद वो वापस वही कृष्ण उद्घात करने के लिए तत्पर होता है, सम्मत होता है ना, तत्पर होता है। ये इसमें हम कुछ शब्द जानेंगे कि जो नाट्य ने आहत, ये तो आप जान जाएंगे या तो, आहत नाट्य गीतों। आहत का मतलब क्या होता है? इसमें संस्कृत में दो रूप मिलते हैं, आख्यानक यानी कथानक, प्रतिबद्ध नाट्य और उसके उपयुक्त गीत। आहत यानी अव्याहत नाट्य और गीत, यानी वहां पे कथानक, कथा जैसी स्टोरी चलती है अपन के यहाँ पे, वैसे वहां पर भी वो स्टोरी एक कोई होती है, उसके आधार पे वो नाट्य करते जाते हैं, नाटक करते हैं। यहाँ पर भी जैसे अपन हरिश्चंद्र का नाटक कराते तो हरिश्चंद्र की पूरी स्टोरी चलती है, चंदनमाला का नाटक कराते चंदनमाला की पूरी स्टोरी चलती है। वहां पर भी कथाएं चलती हैं, मैंने उसके आधार पे नाटक होता है। क्योंकि बिना थीम तो नाटक हो नहीं सकता है, कोई तो थीम होती है। तो वहां पर भी कौन सी थीम होती है वो नहीं पता, लेकिन वहां नाटक होता है कथानक के माध्यम से। वो कथानक कौन सा है वो हमें पूछना पड़ेगा किसी को, कि वहां कौन से कथानक, कौन से वो, कौन सी उनको स्टोरी वहां पे पसंद है, कौन सा नाटक वो करते हैं, वो हमें भी जानना पड़ेगा। और इतनी महान रिद्धि वाला, तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा रिद्धि होती है उनके पास। और युवक युवती का भी उदाहरण दिया है, वो भी स्पष्ट है कि युवक युवती मतलब कहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा मेला है लगा हुआ है सपोज, और वहां पर लगता है ना कि अभी कहीं अलग हो जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का क्या करते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। तो हाथ भी इतना स्ट्रांग पकड़ते हैं कहीं बीच में वो छूट ना जाए। तो वैसे ही वहां पर भी जो वैकृत समुद्र करते हैं, तो पूरा जो जम्बू द्वीप होता है, वो क्या करते हैं, वैकृत शक्ति द्वारा वो निश्चिद्र, यानी कहीं पर भी छिद्र नहीं, पूरे जम्बू द्वीप को भर देता है और फैल जाता है पूरा। दूसरा दृष्टांत है गाड़ी के चक्के की नाभि का। जैसे चक्के की नाभि अरों से व्याप्त होती है, वैसे पूरा जम्बूद्वीप वैक्रिय रूपों से व्याप्त हो जाता है। वे सब रूप मूल शरीर से वैसे प्रतिबद्ध रहते हैं जैसे और नाभि से, यानी पूरे जम्बूद्वीप को भर देते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन किससे होता है? अपने शरीर से होता है।
वो विकुलना करता है लेकिन वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे नाभि बताया ना कि ये गाड़ी होती है, इसके बीच में एक नाभि होती है, चारों अर होते हैं, लेकिन वो अर है वो नाभि से जुड़े हुए रहते हैं। वैसे ही वो विकुलना करते हैं अपने शरीर से, प्रदेशों को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो प्रदेश है वो शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। वैक्रिय समुद्घात, नेक्स्ट है कि वो वैक्रिय समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात मतलब क्या है? समुद्घात का मतलब होता है जब हम, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हमारी आत्मा किस में रहती है? शरीर में रहती है। तो आत्मा तो शरीर में रहती है, लेकिन आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्य प्रदेश होते हैं। तो जो असंख्य प्रदेश होते हैं वो क्या करते हैं? समुद्घात के समय अपने आत्मा से प्रदेशों को निकालते हैं, आत्मा प्रदेश को वो निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो आत्मा के साथ उनका कनेक्शन रहता है। बॉडी से कनेक्शन वो विकुलना करेंगे तो प्रदेश निकालेंगे। यानी समूह घात में क्या होता है? शरीर से प्रदेश बाहर निकलते हैं, असंख्य प्रदेश है, एक प्रदेश नहीं, हमारे शरीर में असंख्य, आत्मा में असंख्य प्रदेश है। वो असंख्य प्रदेश क्या है? शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उनका बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। समुद्घात कितने प्रकार का है? 7 नाम आपको पता होगा शायद। वेदना समुद्घात, कषाय, मानांतिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवल, ये 7 समुद्घात हैं। तो इन 7 समुद्घात का अगर आपको डिटेल से जानना है, आगे आएगा। और प्रज्ञापना सूत्र में भी बहुत ही सुंदर ढंग से समुद्घात का वर्णन मिलता है। प्रज्ञापना सूत्र अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो प्रज्ञापना सूत्र में समुद्घात का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है। और इसके बाद जो ये आया था तंत्री तल ताल, ये आप जान ही जाएंगे, इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पभूणम गोयमा चमरे असुरिंदे असुराया, केवल कप्पम जम्बू दीपम दीपम बहुहिम, असुर कुमारे हिम देवे हिम देवी य आइन्नम विधि किन्नम उत्थड़म संथड़म पुड़म अवगाढ़ावगाढ़म करेत्तये। गौतम, असुरेंद्र असुराज चमर संपूर्ण जम्बूद्वीप को अनेक असुर कुमार देवों और देवियों से आकीर्ण, अच्छा, द्वीप को आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपसृत यानी बिछोना सा बिछाया हुआ, संस्कृत स्पृष्ट यानी छूने, और अवगाढ़ा वगाढ़ अत्यंत सघन रूप से व्याप्त करने में समर्थ है। और दूसरी बात, गौतम असुरेंद्र असुराज समर तिरछे लोक के असंख्य द्वीप समुद्र को अनेक असुर कुमार देवों और देवियों से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, आकीर्ण का मतलब पूरा भरा हुआ, व्यतिकरण में फैला हुआ, उपसृत, ये सारे मतलब थोड़े थोड़े अंतर है, उपसृत, संस्कृत, स्पृष्ट और अवगाढ़ अवगाढ़ करने में समर्थ है। गौतम, असुरेंद्र असुरराज समर की विक्रिया शक्ति का यह इतना विषय केवल विषय की दृष्टि से प्रतिपादित है, सामान्य क्रियात्मक रूप में न तो कभी ऐसी विक्रिया की, न करता है और न करेगा। यह बात भगवान महावीर बता रहे हैं कि चमन इस प्रकार की विक्रिया की भी नहीं है और भविष्य में करेगा भी नहीं। अब 15 मिनट का समय हमारे पास बाकी है। आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 15 मिनट का समय हमने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है। वंदामि नमः। हाँ।